करने वाले हैं पीएचपी वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होती है पीएचपी में और क्यों यूज करते हैं इनको। तो वेरिएबल्स आर द कंटेनर फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशंस। एक जो शॉर्ट इंफॉर्मेशन होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए, एक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। तो वेरिएबल्स कैन हैव ए शॉर्ट नेम लाइक $x and $y और मोर डिस्क्राइब नेम $age, $car, $car अंडरस्कोर वॉल्यूम। तो रूल्स फॉर द पीएचपी वेरिएबल्स, इनके रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम पीएचपी में वेरिएबल्स बनाते हैं। तो पीएचपी का जो वेरिएबल्स बनाने के लिए है, आपको स्टार्टिंग जो पॉइंट आपको करना होता है कि वेरिएबल्स स्टार्ट विद द हेलो रूल्स एंड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल्स। ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर और अंडरस्कोर। अब वेरिएबल्स को हमेशा या तो आप एक लेटर से स्टार्ट करोगे या फिर एक अंडरस्कोर। अंडरस्कोर जैसे वेरिएबल्स नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद अ नंबर। आप नंबर से कभी भी वेरिएबल्स को स्टार्ट नहीं कर सकते। इसमें आपको या तो एक लेटर लेना पड़ेगा स्टार्ट करते समय वेरिएबल्स का नेम, या तो एक आपका अंडरस्कोर होना चाहिए। तो वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। आप नंबर्स को ऐसा नहीं कि आप वेरिएबल्स के नेम में नहीं ले सकते, बट एंड में या मिड में आप नंबर्स यूज कर सकते हो इसमें। जैसे इसने बोला A to Z आपके जो अल्फाबेट है वो रहेंगे, आपका 0 to 9 नंबर्स रहेंगे एंड अंडरस्कोर रहेगा। तो नंबर्स को हम ज्यादातर लास्ट में यूज करते हैं कभी भी, बट या मिड में यूज कर लेते हैं, और फर्स्ट हम नंबर को कभी भी स्टार्टिंग से यूज नहीं करते वेरिएबल्स का नेम डिक्लेयर करते समय। तो वेरिएबल्स नेम आर द केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे $age एंड डॉलर जो कैपिटल लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स में जो एज लिखा हुआ है, तो आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। इन दोनों को वो डिफरेंस वेरिएबल रीड करेगा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को सेम करेगा। इसका भी मैं डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ। जैसे डॉलर, यहाँ पे जैसे कुछ वेरिएबल्स इन्होंने डिक्लेयर, मैंने एग्जांपल में यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे $x इक्वल टू 5, $y इक्वल टू 10। तो ये क्या करते हैं, आपके लिए कह सकते हो का शॉर्ट टर्म के लिए आपकी वैल्यू को ये स्टोर रखते हैं। ये नहीं है परमानेंट, आपकी वैल्यू को स्टोर नहीं रखते ये लोग। जो वेरिएबल्स होता है एक शॉर्ट टर्म के लिए आपने डिक्लेयर किया, और आपके रन टाइम जो पेज है वहां पे स्टोर करेंगे वो, जैसे आपके पेज के लिमिटेशंस के हिसाब से उसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देंगे। इसमें क्या होता है कि आपने अगर सेट कर दिया, क्या होगा, ये पेज जब रन होगा, आप ये परमानेंट आपने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल्स, बट इसको वो एक शॉर्ट टर्म के लिए भी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखते हैं। जैसे $टैक्स, आप टेक्स्ट में भी आप जैसे, इसमें क्या होता है कि डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंट, वैर, ये डिफरेंट टाइप के जो डेटा टाइप्स हैं, उनके लिए हम सिंपल एक डॉलर से ही हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं। इसमें हमें स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता डेटा टाइप्स। हम डॉलर लगाते हैं, डॉलर से कोई भी वेरिएबल्स नेम डिक्लेयर कर देते हो, हमारा वेरिएबल्स क्रिएट हो जाता है। अब जैसे हमने फर्स्ट आपको देखा था कि कंटेनर जो वेरिएबल्स थे वो स्टार्ट विद द डॉलर साइन। तो मैं जो हमने एक एग्जांपल दिया था, मैं उसी एग्जांपल में आपको बता देता हूँ। जैसे वेरिएबल्स आप क्रिएट करते हैं, तो वेरिएबल्स में फर्स्ट क्या चाहिए आपको, डॉलर। अब डॉलर में क्या चाहिए, अब डॉलर में चाहिए आपको नेम, कुछ भी नेम। जैसे मैं A1 ले लेता हूँ, जैसे नंबर के साथ भी ले लेता हूँ, बट मैं डॉलर के साथ कभी भी 1 A नहीं ले सकता। मैंने इसमें डिफरेंस बताया था कि नंबर से कभी भी वेरिएबल्स स्टार्ट नहीं होता, बट अगर मैं अंडरस्कोर A करता हूँ और इक्वल टू 10 वैल्यू, तो मेरा वेरिएबल्स रन हो रहा है। अगर यहीं पर मैं नंबर स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे 1 कर देता हूँ, तो क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है। देखो एरर दे रहा है, क्योंकि ये क्या है, इंटरनल लिटरल, और ये है अनएक्सपेक्टेड नेम। यहाँ पे देखो ये एरर भी शो करा रहा है, अनएक्सपेक्टेड नेम। क्या होता है कि हम कभी भी नंबर से अपना वेरिएबल्स का नेम स्टार्ट नहीं करते, या अंडरस्कोर भी हो सकता है, कोई नो प्रॉब्लम। तो जैसे मैंने एक वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ, जैसे इको $A, सॉरी $A। इसको हम रन करते हैं, जैसे फर्स्ट वाले अभी पेज हमारा जो रन हो रहा था प्रीवियस वीडियो में, उसी को हम जैसे मैंने अब 10 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं एक मैंने जो डिफरेंस बताया था कि जो हमारा केस सेंसिटिव है, वो भी आप देख लीजिए कि केस सेंसिटिव, जैसे मैंने
ए, बोथ आर सेम बट 20। अब देखो इसमें प्रिंट कौन सा होना चाहिए, आपकी फर्स्ट वैल्यू या सेकंड वैल्यू। अभी देखो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो आपकी क्या हो गई है, सेकंड वैल्यू। क्यों हो गई, क्योंकि इसने क्या किया कि इस वैल्यू को उसने एज ए मॉड अपडेट कर लिया उसकी लास्ट वैल्यू से। अभी यहाँ पे मैं करता $A, कैपिटल ए लेके और 13। अभी क्या आउटपुट आएगा, अभी भी देख लीजिए, अभी आएगा ये इसमें 20, क्योंकि 20 आउटपुट, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स है ये एज ए डिफरेंट टाइप से ये दोनों सेम है, क्योंकि ये स्मॉल ए है, स्मॉल ए है। बट ये क्या करेगा, जो फर्स्ट वैल्यू आपने लिया उसको वो लास्ट वैल्यू से अपग्रेड कर देगा। अब क्या हो रहा है, इसमें जो कैपिटल ए लिया है आपने, तो कैपिटल ए क्या करता है कि ये इसमें ना दोनों केस, ये दोनों एक डिफरेंट वेरिएबल होने थे। अभी अगर मैं कैपिटल ए और देखो यहाँ पे $E, ये कॉन्केनेट करते हैं यहाँ पे, मैं डॉट डॉट लगा के एंड कर, अभी देखो यहाँ पे रिजल्ट 20 आया, ए का रिकॉर्ड कितना है 30 और एंड बीच में, इस तरीके से। तो ये तो हो गया हमारा केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव केस क्या होता है कि हम जो वेरिएबल नेम देते हैं, अगर आपने कैपिटल लेटर में अगर आपने किसी नेम को लिखा है और सेम नेम आपने स्मॉल लेटर में भी लिखा है, तो वो बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स, आप उनको सेम नहीं कह सकते। अगर सेम तभी कहोगे आप, जैसे सेम आपके या तो स्मॉल लेटर या आपका जो नेम है वो सेम प्रॉपर सेम होना चाहिए, तभी आप उसको सेम सेम वेरिएबल्स कह सकते हैं। एक इसमें था अभी हम ही देख लेते हैं। अभी इसमें जो एक केस था, केस सेंसिटिव भी हो गया, और आपको ये जैसे मैंने ये भी डिफरेंट कर दिया कि वेरिएबल्स नेम को आप जो स्टार्ट जो फर्स्ट वाली लाइन है, वेरिएबल्स नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल्स नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद द नंबर, ये कभी नंबर से स्टार्ट नहीं होते, इसमें हमेशा एक एरर आता है, ये कभी भी। तो इस तरीके से हमारी ये वेरिएबल्स होते हैं। और वेरिएबल्स में जैसे अभी मैंने कुछ जैसे हमें यहाँ पे ना क्या होता है कि अपने डेटा टाइप देने की नीड नहीं होती। हम जैसे मैंने यहाँ पे, आप कह सकते हो कि जैसे नेम ले लिया, नेम नेम बट नेम में क्या आएगी, एक स्ट्रिंग आएगी, तो मैं सिंपल स्ट्रिंग में लिख दूंगा, जैसे पवन कुमार, सिंपल अपना नेम लिख दिया इसमें। और मैं नेम को भी यहीं पे या नीचे प्रिंट कर लेते हैं, इसमें एक लगा मैंने इको और $नेम, मैं इसमें डॉट लगा के आपका एक ब्रेक टैग भी यूज कर रहा हूँ, जैसे इस तरीके से। तो लाइन भी हमारी, बट यहाँ पे अभी क्या आएगा, एरर आएगा, क्योंकि हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया। मैं यहाँ पे सेमी कॉलन भी लगा देता हूँ लास्ट में, जस्ट देखिए यहाँ पे हमें अपने डेटा टाइप देने की नीड नहीं हुई। बट ये क्या है हमारा, ये इन टाइप डेटा है, और ये क्या है हमारा, स्ट्रिंग है। ये वेरिएबल्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। और ये क्या है हमारा, इन टाइप की, इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू है। और ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। तो इसमें हमें डेटाबेस भी नीड नहीं होती। बट अदर लैंग्वेज में क्या होता है कि हम वेरिएबल्स का टाइप भी डिसाइड करते हैं कि डेटा टाइप क्या है। हम पहले से ही बता के चलते हैं कि डेटा टाइप इंट है ये या स्ट्रिंग है। बट यहाँ पे पीएचपी में ऐसी कोई नीड नहीं होती है, मैं डिक्लेयर करने की। और मेरा एक अभी आपको एक, इसमें सारे ये पॉइंट हो गए। हाँ, अब आ जाते हैं कि वेरिएबल्स, आप पीएचपी वेरिएबल्स टाइप, आप टाइप किस टाइप के होते हैं वेरिएबल्स। एक तो देखो आपका लोकल वेरिएबल्स होता है, एक ग्लोबल वेरिएबल्स होता है। अब जो लोकल वेरिएबल होता है वो क्या होता है, देखो ये वेरिएबल डिक्लेयर विद ए फंक्शंस हैज ए लोकल स्कोप।
can only be accessed within the function and ग्लोबल स्कोप। ये तो जैसे लोकल स्कोप। अब क्या होता है, जैसे लोकल स्कोप क्या होता है कि जैसे कोई फंक्शन, आपने कोई मेथड बनाया। अभी मेथड में आपने जैसे बना के दिखा देता हूँ। अभी मैं इसमें कोई, यहीं पर बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, जैसे क्लास ए। अभी इसको कर देते हैं हम लोग कमेंट। इसको मैं कमेंट, या इसको छोड़िए, मैं अभी इसमें एक काम और कर लेते हैं। इसमें ना एक पेज ही बना लेते हैं वेरिएबल्स के नाम से, var डॉट पी एच पी, var डॉट पी एच पी के नाम से। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी एच पी स्टार्ट एंड पी एच पी डॉट। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ इसमें, क्लास ए। क्लास ए में हमने एक बनाया पब्लिक फंक्शन, और इसमें मैंने एबीसी एक फंक्शन ले लिया आपको। यस। अब यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल्स बनाया, अब यहाँ जो वेरिएबल बना, वेरिएबल ए इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे मैंने इको कर दिया 10। इको मैंने कर दिया डॉलर ए, सॉरी, डॉलर ए। अब देखो लोकल वेरिएबल्स क्या होता है कि अब अगर मैं बाहर कहीं पे भी इको करना चाहूंगा डॉलर ए, तो ये मुझे क्या एरर देगा। अभी जस्ट हम इसको सुनने वाले, सही है वैल्यू। देखो, पार्स एरर, सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन, इको, एक्सपेक्टिंग फंक्शन और कांस्टेंट। लाइन नंबर 8, कहाँ पे दे रहा है, लाइन नंबर 8। क्योंकि इस वैल्यू को वो क्या कर रहा है कि हमें, वो बाहर, वो क्या है कि ये फंक्शंस के अंदर है। जैसे फंक्शन, ये एक मेथड है, इसका जो स्कोप है वो इसके अंडर ही है। तो इसको बोलते हैं हम लोकल वेरिएबल्स, इसको बोलते हैं हम लोकल वेरिएबल्स। अब ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं कि ये वेरिएबल्स डिक्लेयर आउटसाइड ए फंक्शंस हैज ए ग्लोबल स्कोप, can only be accessed outside a functions my test डॉलर एक्स। लोकल स्कोप हो गया ये टेस्ट, तो ई को मैंने ये कर दिया डॉलर एक्स। तो इसको मैं किससे, अब देखो, ग्लोबल एंड लोकल में मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे किस टाइप से होता है। अब देखो यही फंक्शंस अगर यहाँ पे मैं, देखो इसने क्या किया है, जैसे मैं यहाँ पे बनाता अपना आपका एबीसी। जैसे हमने देखा ये वाला जो डॉलर है, अब इसको मैंने थोड़ा, सॉरी, इसको यहाँ पे रखना चाहिए था मुझे, इको, इको डॉलर ए, सॉरी, डॉलर ए। अभी देखिए हम एरर जो क्या आती है कि इसमें जो हमारा वेरिएबल्स है वो हमें क्या कह रहा है कि अनडिफाइंड। ये जो वेरिएबल्स है वार्निंग दे रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर ए। इसमें हमने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं किया, और लाइन 10, क्योंकि क्या हो रहा है कि हमने इसे लोकली सेट किया हुआ है। बट मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जैसे इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो फंक्शंस में कोई डॉलर ए नाम से वैल्यू दे दी, जैसे 5, यहाँ पे मैंने 5 दे दी। बट ये क्या है, सॉरी, यहाँ पे, सॉरी, यहाँ से नहीं, जैसे डॉलर ए इक्वल्स टू 5, ये तो मेरा वेरिएबल्स नेम हो गया।
बट मैं यहाँ पे देखो अभी मैं इको करके आपको दिखाने वाला हूँ कि आपने डिक्लेयर कहाँ किया है, ये क्लास से बाहर यूज करते हैं। जैसे अभी हम क्या करते हैं कि क्लास को थोड़ा रिमूव करते हैं। अभी हम सिंपल मेथड्स बनाते हैं जैसे इस टाइप से। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये वाला भी मैं हटा देता हूँ डॉलर्स का, ये वाला जैसे डॉलर ए इक्वल्स टू 10। ये मैंने एक लोकल वेरिएबल्स बनाया, बट क्या कह रहा है ये, जैसे इस टाइप के एक फंक्शंस बनाया मैंने, फंक्शंस। बट आपका ये फंक्शंस क्या प्रिंट कर रहा है, जैसे मैंने एबीसी प्रिंट किया, एबीसी फंक्शंस। अभी देखो, अभी मैं रन करके देखता हूँ इसको। देखो 10 तो उसने प्रिंट कर दिया, बट नेक्स्ट वाले में अभी भी वही एरर है, क्योंकि हमने क्या किया है कि अभी ये जो वेरिएबल्स हमने यहाँ डिक्लेयर किया वो लोकल स्कोप अभी मेंटेन कर रहा है, वो अभी बाहर आउटसाइड हमें शो नहीं कर रहा। अभी मैंने देखो यहाँ पे डॉलर ए, सॉरी डॉलर ए इक्वल टू 15 कर दिया। यहाँ पे अभी देखिए डिफरेंस, इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि अब हमने ये फंक्शन के आउटसाइड किया है, तो ये क्या हो गया हमारा ग्लोबल स्कोप। अब इसमें देखो मैं थोड़ा एक ब्रेक यूज कर लेता हूँ कि एक मिनट। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने, अब जैसे ये है, देखो आप जो फंक्शंस की जो प्रॉपर्टी है, अब ये कैसे बिहेव कर रहे हैं दोनों वेरिएबल्स। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी हमारी वेरिएबल्स की होगी कि जैसे हमने नेम तो हमारे सेम है डॉलर ए और डॉलर ए, बट ये दोनों वेरिएबल्स को किस तरीके से रीड कर रहा है, वो एज ए सेपरेट, अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स की तरह। क्योंकि ये क्या है हमारा लोकल। अब देखो यहाँ पे मैं अगर इसको हटा देता हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया और मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ दिस, सॉरी नहीं सॉरी इससे तो नहीं होगा इसमें। हम्म, एक बार और ट्राई करते हैं डॉलर दिस। नो 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 सॉरी, इस तरीके से नहीं होगा इसमें। अब जैसे मैं इसको कमेंट ही कर देता हूँ अभी, सॉरी मैं इसका अलग से एक डिफरेंस। अब इसने क्या किया कि अभी तो ग्लोबल दोनों का सेपरेट अलग से बना दिया, बट हम अभी हम देखते हैं कि जैसे हमारा, अभी यही ट्राई करते हैं जैसे लोकल और आपको ग्लोबल में आपको डिफरेंस पता चल गया। जैसे हमारा क्या है कि ये लोकल वेरिएबल्स, अभी अगर हम इसको अनकमेंट कर देते हैं तो इसको ये क्या क्या रीड करेगा, ये आपका, ये हो गया आपका ग्लोबल वेरिएबल्स। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी आप सिंपल डिफरेंस समझिए ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। ये ग्लोबल हो गया और ये हो गया हमारा लोकल। अगर विद इन फंक्शंस के अंदर ही हम उसको यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारा लोकल वेरिएबल्स। इसकी प्रॉपर्टी, हम इसकी जो वैल्यू है वो हम बाहर आउटसाइड अपने फंक्शन से आउटसाइड कभी भी यूज नहीं कर सकते। हमने जो ग्लोबल वेरिएबल्स है उसको हम अपने आउटसाइड कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो अभी है इसमें स्टैटिक। तो स्टैटिक में देखो, स्टैटिक को थोड़ा अलग से मैं बताऊंगा आपको। तो स्टैटिक आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसमें बता देता हूँ। नॉर्मली when a function is complete and execute, all of its variables are deleted. However, sometimes we want to a local variable not be a deleted. We need it for a further job. So to do this, use the static keywords when you first declare the variables. तो हम किसका यूज करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड्स का, हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते समय। जैसे अभी वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, सिंपल। अभी इन्होंने बोला है जैसे स्टैटिक कीवर्ड्स, आपको इस तरीके से जैसे आप लगा सकते हो स्टैटिक कीवर्ड। हम स्टैटिक कीवर्ड्स के थ्रू डिक्लेयर कर सकते हैं स्टैटिक फंक्शंस या स्टैटिक वेरिएबल्स। वो सिंपल आउटपुट आपका सिंपल ही रहेगा।
तो ये था आपका पूरा आज का जो लेक्चर था पूरा वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स में आपने देखा लोकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, स्टैटिक और इस टाइप में कि वेरिएबल्स को हम किस तरीके से अपने पीएचपी में बना सकते हैं। इसमें हमें डेटा टाइप को आप ना शो नहीं करना, डिक्लेयर नहीं करना होता, हमें डेटा टाइप नहीं, हमें डॉलर के साथ हम जैसे वैल्यू हमारी नंबर्स है या इंटीजर्स है या हमारी स्ट्रिंग है, क्योंकि हमें बस सिंपल डॉलर और उसके साथ कुछ एक्स वाई जेड अपना नेम लेना है, इसी वजह से हमारा ये वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाता है। सिंपल प्रोसेस था इसमें वेरिएबल्स बनाने का। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।